जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से दिल दहला देने वाला एक विजुअल फिर सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बादल फटने के बाद पानी का एक विकराल रेला सारे मुहानों को तोड़ता हुआ और रिहायशी इलाके को रौंदता हुआ बढ़ा जा रहा है। इस वीडियो में सड़क पर भागती हुई भीड़ भी पल भर को दिखी। पानी के इस बेकाबू रेले को देखकर किश्तवाड़ में मची तबाही का थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चसोती इलाके में बादल फटने के बाद भयंकर तबाही मची है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए सिर्फ 4 लोगों की शिनाख्त होनी बाकी है, बाकियों की पहचान हो चुकी है। जख्मी हालत में 52 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए गए हैं, जबकि कई गंभीर मरीजों को बाहर रेफर किया गया है। ये सारी जानकारियां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी। हादसे के बाद वे रातों रात यहां पहुंच गए थे। सुने इस हादसे के बारे में उन्होंने जो बताया। आप देख रहे हैं, ये तो यकायक हो गया, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो टेकन एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। और कल लगभग 1 बजे के करीब हम सब अपने अपने दिनचर्या में लगे हुए थे। हमारे यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो अचानक मुझे तुरंत अर्जेंट मैसेज आया नेता प्रतिपक्ष जो यहाँ के विधायक भी हैं श्री सुनील शर्मा जी का, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही कि बहुत अर्जेंसी में बात करना चाह रहा हूँ। तो हमें तो लगा कि आमतौर से इतने सीनियर और मैच्योर हमारे साथी इस तरह की बात नहीं करेंगे। तो जब वो फ़ोन पर आए तो बड़े घबराए हुए थे। और उसके बाद तुरंत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। और जैसे मैंने कहा कि नेचुरल कैलेमिटी कपल्ड विद नेचुरल कंस्ट्रेंट्स, एक ऐसी ये बदनसीब घड़ी थी कि बारिश भी तेज़, हवाई जहाज़ों की आवाजाही भी रद्द, हेलीकॉप्टर की आवाजाही रद्द। इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं तो इक्विपमेंट लेकर के 2 हेलीकॉप्टर इस समय उधमपुर में तैनात हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे धन्यवाद भी करना और प्रशंसा भी करनी है। मोदी जी ने इसके व्यक्तिगत तौर पर संज्ञान भी लिया, इसकी मॉनिटरिंग भी की है। और जब प्रधानमंत्री किसी चीज़ का संज्ञान लेते हैं तो सारी मशीनरी यकायक एक्टिवेट हो जाती है। उसका नतीजा ये है कि रातों रात यहाँ गाड़ियों के माध्यम से इक्विपमेंट पहुँचाया गया। CRPF भारी संख्या में इक्विपमेंट के साथ यहाँ रातों रात मौसम खराब होने के बावजूद पहुंची है। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, DG पुलिस जम्मू कश्मीर के और डिवीजनल कमिश्नर तो यहाँ पर कैंप कर ही रहे हैं। आज से BRO की भी सेवाएं ली गई हैं, क्योंकि सड़क में जो मलबा है उसको हटाने के लिए कुछ एक ऐसी इक्विपमेंट रहती है, कुछ ऐसी मशीनें रहती हैं जो उन्हीं के पास उपलब्ध होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो नुकसान हुआ है जान और माल का, उसकी तो भरपाई नहीं हो पाएगी। सर, कितने डेथ टोल अभी हैं पहुंच गया है और कितने अभी इंजर्ड हैं और कितने लापता? औपचारिक तौर पर अभी तक 52 हमें डेड बॉडीज मिली हैं, जिसमें से 4 की अभी शनाख्त नहीं हुई, बाकी की हो चुकी है। और जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल थे उनको बाहर भेजा गया। लगभग 52 ऐसे मरीज हमारे जम्मू में मेडिकल कॉलेज में दाखिल हैं। अब यहाँ से लौट करके हमारा वहाँ भी जाना होगा और उसमें से जो ज़्यादा गंभीर हो गए उनको बाहर ले जाने की व्यवस्था है। और साथ ही साथ जहाँ हम खड़े हैं इसके पीछे भी मलबा है, इसमें भी नामालूम कितने लोग दबे हुए। तो निरंतर प्रयास जारी है और सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। और दिन रात जैसा आप देख रहे हैं, समय भी लगभग 12 बज चुके हैं, तो काम जारी है और हम सब यहाँ पर तैनात हैं। सर, दोबारा से इससे बस्ती को उसी तरह से दोबारा बस्ती को बनाना नहीं, वो तो हो जाएगा। बस्तियां भी बन जाएंगी, सड़कें भी बन जाएंगी, पानी तो रातों रात रिस्टोर हो गया, बिजली भी किसी हद तक दोबारा रिस्टोर करने का काम हो गया। लेकिन जो हमारे भाई चले गए, बहनें चलेंगी, बेटियां चलेंगी, वो नहीं वापस लौटेंगे। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मलबा पसरा है। इन मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उन दबे लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मौके पर कई JCB मशीनें लगाई गई हैं, वे मलबे हटाने का काम कर रही हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए CRPF भी साजो सामान के साथ रातों रात यहां पहुंच गई। इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और BRO बचाव और राहत कार्य में जुटे हैं।
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। वे इस आपदा में फंसे लोगों को बचाने के काम में जुटी हैं। इतना ही नहीं, डॉग स्क्वाड भी मौके पर लाए गए हैं। इनके जरिए इन मलबों में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। ये डॉग इतने प्रशिक्षित हैं कि मलबे में दबे लोगों की सांसों की गंध से, इंसानी गंध से वे पहचान जाते हैं कि यहाँ कुछ खास है, और उसके बाद बचाव दल अपने काम में जुट जाता है। यानी कुल मिलाकर किश्तवाड़ में जबरदस्त तरीके से रेस्क्यू और राहत अभियान चलाए जा रहे हैं।